एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन में आज का कंपैरिजन मैं आपको सिखा देती हूं। एक तो इंग्लिश में एल्डर शब्द आता है और एक इंग्लिश में ओल्डर शब्द आता है बच्चों। ये दोनों ही ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। किसकी? ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर है और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ही ओल्डर है। की सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट है और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट है। अब अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी ध्यान से सुनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जो कितने लोगों के लिए और सुपरलेटिव कितने लोगों के लिए। तो जहां भी बात बहुत सारों में से एक की कर रहे हो और एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, जहां भी बात सिर्फ दो की कर रहे हो एल्डर या ओल्डर, और जहां बात एक की ही हो रही है वहां पे क्या आता है? आपका एग्जामिनर इस पर बेस्ड एरर नहीं देता। आपका एग्जामिनर इस पर बेस्ड एरर नहीं बनाता। या तो एरर इस लेवल पे बनेगा या एरर इस लेवल। अगर आप इंग्लिश में एल्डर शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी तरह का ब्लड रिलेशन मेंशन होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन मेंशन नहीं है और आप उम्र में बड़ा या बूढ़ा दिखा रहे हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? ओल्डर या। तो हमारे बच्चे को अपने पेपर में ये चेक करना है कि मेरे एग्जामिनर ने ब्लड रिलेशन शो किया है या नहीं। अगर ब्लड रिलेशन शो किया है और दो ही लोगों की बात हो रही है तो एल्डर आएगा। ब्लड रिलेशन शो किया है और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो एल्डेस्ट आएगा। अगर ब्लड रिलेशन शो ही नहीं किया और बात दो की हो रही है तो उस केस में ओल्डर आएगा। दो से ज्यादा को दिखा रहा है और ब्लड रिलेशन भी नहीं दिखा रहा तो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर। शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर। क्या गलती कर रही हूं मैंने साफ साफ शी लिख के सिस्टर लिख के ये इशारा दे दिया कि ब्लड रिलेशन तो है। और अगर ब्लड रिलेशन है तो ओल्डर शब्द तो आ ही नहीं सकता। अगर दो में ब्लड रिलेशन है तो क्या आना चाहिए? एल्डर आना चाहिए। और एल्डर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ देन नहीं लगता। क्या लगता है? तो सही सेंटेंस होगा शी इज एल्डर टू हर सिस्टर। क्या आपको बात समझ में आई?